ब्रज भूमि में आए हैं और ये आपका भाग्य है जो जन्माष्टमी पर संसार के जगत गुरु भगवान और उनकी इस जन्मभूमि पर आप आए हैं। जन्माष्टमी के दिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का अवतार हुआ और उस अवतार से जितनी आसुरी शक्तियां थी नष्ट हुई। इसलिए हर साल जन्माष्टमी पर लोग आते हैं, इस आशा से आते हैं कि आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएं, संसार में सुख समृद्धि फैले, संसार का कल्याण होए। इस आशा से सारे भारतवर्ष के लोग मथुरा में आते हैं जन्माष्टमी के दिन। दूर दूर विदेशों से भी लोग आते हैं क्योंकि ये भारत भूमि है जहां भगवान के अवतार होते हैं और उससे संसार का कल्याण होता है। चाहे कितनी बड़ी आसुरी शक्ति हो, उसका अवश्य पतन होता है। देखो, कंस था, उसने तीनों लोक विजय कर लिया था। उसके भय से देवता भागते थे। रावण था, उसने तीनों लोग जीत लिए थे। इसी भारत भूमि में भगवान राम का अवतार हुआ जो इतना बड़ा बलि था कि तब बलनाथ डोल निज धरनी, जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी और तेजहीन पावक शशि तरणी, सूर्य चंद्रमा अग्नि भी उसके सामने तेजहीन हो जाते थे। शेष कमठ सही सकै न भारा, भगवान शेष और कच्छप भी उसके भार को नहीं समझ सकते थे। भार माने वजन नहीं। उसने ऐसा तप किया था, 72 चौकड़ी राज किया था, त्रिलोक विजयी बन गया था। शेष कमठ सही सकै न भारा, सोतन भून परे ऊपर भरी छारा। उसका नाश किया भगवान ने, जैसे यहां कंस का नाश किया कन्हैया जी ने मंच पर चढ़ करके और उसका
क्योंकि यहां भगवान की भक्ति है, भगवान का अवतार है। इकबाल ने कहा है, यूनान मिश्र रोम सब मिट गए हाथे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कोई न कोई बात तो यह है, इतना गुलाम संसार में कोई देश नहीं रहा। हजारों वर्ष गुलामी थी। सिकंदर आया था ईसा के पहले और उसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों पर हमला किया और जीता, पोरस को जीता जो बड़ा वीर था। और उसने कहा कि आज सारा विश्व जीतते हुए आए हैं, लेकिन हमारी टक्कर का योद्धा भारत नहीं मिला, पोरस मिला। लेकिन उसके बाद फिर उजाड़ हो गया भारतवर्ष में। उसने चंद्रगुप्त को खड़ा किया, चंद्रगुप्त खड़ा हो जा, भारत को बचा। चंद्रगुप्त खड़ा हुआ और भारत को उसने बचाया। उसके बाद फिर भारतवर्ष में फूट हो गई और विदेशी शासन आ गया। हजारों वर्ष तक गुलाम रहा। गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, जाने कितने वंश आए, भारतवर्ष पर राज्य किया। मुगल आए, आखिरी वो वही थे। मुगल के बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज ने भी सैकड़ों वर्ष तक भारतवर्ष को चूसा और यहां के धन से इंग्लैंड को माला माल कर दिया। भारतवर्ष का शोषण किया। देखो, जिस समय ये इतिहास की बात है, ये अंग्रेज लोग आए हैं, इन लोगों ने वहां भारत की स्थिति लिखी है कि ऐसा देश दुनिया में नहीं है। ये सोने की चिड़िया कहलाती थी। ये बात विदेशी जितने मेगास्थरीन आदि जितने विदेशी पर्यटक थे, सबने इतिहास में लिखा है कि भारतवर्ष जैसा देश को नहीं है। लेकिन हम लोगों में फूट और विघटन, इसके कारण भारतवर्ष जो संसार का सम्राट था, आज भी भारतवर्ष के चिन्ह विदेशों में मिलते हैं। एशिया में हिंदू कुश पर्वत इस बात की पहचान है कि हिंदुओं का राज्य था सारे एशिया में और सारे द्वीप में। किंतु दुख की बात यह है कि कलयुग ने हमको फूट पैदा किया और हम लोग कमजोर हुए और इतने कमजोर बन गए कि देश हमारा बैकवर्ड बोला गया। अंग्रेजों ने जब यहां पर पदार्पण किया तो देखा एक एक बीघे में सैकड़ों मन धान होते थे, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में गायें इतनी अधिक थीं कि पृथ्वी सोना उगलती थी। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि इस देश को गुलाम बनाने के लिए इसकी आर्थिक दशा गिरानी है, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वो आदमी कमजोर हो जाता है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता, लड़ेगा क्या। तो उन्होंने इस देश में गो हत्या केंद्र खोले और लाखों करोड़ों गायें मारी गईं और जो देश सोने की चिड़िया कहता था वो सोने का चिड़िया नहीं रहा। तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया। लॉर्ड कर्नल ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गौ हत्या शुरू कराई और गुरुकुल बंद कराए
अंग्रेजी शिक्षा शुरू कराई, जिसमें हम लोगों का अपने धर्म से, अपने संस्कृति से विश्वास हट जाए। गलत पाठ पढ़ाया। अंग्रेज ने सिखाया कि आर्य बाहर से आए थे, आर्य हिंदुस्तान के नहीं थे, आर्य बाहर से आए थे। तो इसलिए हम लोगों ने वही पाठ पढ़ा क्योंकि गुलाम थे। लेकिन भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ तो आशा हुई कि भारत बढ़ेगा। भारत बढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि हम लोगों में फूट बहुत है, एकता नहीं है। आज राजनीति इतनी गंदी हो गई है, वो स्वार्थ के पीछे हर नेता फूट डाल रहा है। ये हिंदुओं को वोट है, ये मुसलमानों को वोट है, ये ब्राह्मणों का है, ये ठाकुरों का है। ये सब भेद पैदा करने वाले असुर हैं। इनको असुर समझो, जो हमारी एकता को नष्ट करते हैं, स्वार्थी हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, रामायण में लिखा है, नेता कौन है? जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते। जो अपकार देश का नुकसान करता है वही गौरव पाता है, इलेक्शन जीतता है। और मन क्रम बचम लबार दे वक्ता कलिकाल महा। कलयुग में वही नेता माना जाएगा जो मन से, क्रम से, शरीर से, कर्मों से, वाणी से झूठ बोलता है। लबार कहते हैं झूठे को। कोई भी नेता सच्चा नहीं है। आज भारतवर्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर जनता विश्वास करे। सब स्वार्थी हैं। इसलिए ये सब नारकीय हैं। भगवान राम ने कहा था, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। ये सब नारकी लोग हैं। इनके राज्य में प्रजा दुखी है। रामायण में लिखा है, नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विदंड प्रजा नितही। ये सब पापमय हैं। राजा जितने नेता हैं, इनमें धर्म नहीं है। और ये विडंबना, पाखंड करते हैं कि हम देश को स्वस्थ शासन देंगे। प्रजानित ही शोषण करते हैं। दिव्य श्रुति बेचक भूप प्रजाशन। जितने ब्राह्मण हैं वे श्रुतियों का बेच रहे हैं। पैसा मुख्य बना लिया हम लोगों ने। चाहे धर्माचार्य लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे साधु हैं, चाहे संत हैं, सब जगह पैसे की प्रधानता है। इसलिए धर्म के व्यापारी हम लोग हैं। और प्रजा का प्रशासन, ये प्रजा को चूसने वाले हैं। जितने नेता हैं, जितने राजा हैं, जितने मंत्री हैं, इनको प्रशासन कहा गया। प्रजा को खा जाएंगे, शोषण करके अपना घर भरते हैं। इसलिए बंद करें, क्या देर हो रही है? अच्छा, नहीं, हमने कहा भाई। अच्छा, तो आज देश में ये प्रजा को शोषण करने वाले, अशन माने खाने वाले, यही लोग राजनीति में आ गए हैं। तो आज ऐसे संगठन की आवश्यकता है कि जो राजनीति से अलग होवे, सच्चे हो, ईमानदार हो और भगवान के भक्त हो। जिस समय टिकैत जी की परलोक यात्रा भई, मैंने सुना तो ये आशा नहीं थी कि ये यूनियन चलेगा।
लेकिन भानु प्रताप जी ये सामने आए और ये भगवान का नाम लेते हैं। ये बरसाने पहुंचे और कीर्तन में जब ये नृत्य करने लग गए तो हमने कहा ये है नेता। और उसके बाद ये नेता बने और नेता बन करके उन्होंने बागडोर संभाली और भगवान के भक्ति के प्रताप से ये इस बार बीमार पड़े। यमुना आंदोलन में बहुत ज्यादा परिश्रम किया, इतना बोले कि इनके बचने की आशा नहीं थी, लेकिन भगवान जानता है, कृपा करता है कि जो सच्चा आदमी अगर चला जाएगा तो देश का नुकसान है, जनता का नुकसान है, धर्म का नुकसान है। ये मैदान में आए और हमारे ठाकुर जी ने इनको कहना चाहिए वरण किया और अपनी कृपा किया। ये यमुना आंदोलन में भी सामने आए, परवाह नहीं किया इन्होंने कि ये धर्म की लोग जैसे आज की गवर्नमेंट कहते हैं धर्म को छोड़ करके चलो, लेकिन धर्म की बात नहीं है, भारतीय संस्कृति की बात है। जब संस्कृति मर गई तो हम मर गए। देखो, जब कौशल्या जी के पास गई हैं सीता जी, हम जा रहे हैं वन में राम के साथ, मां आशीर्वाद दे। कौशल्या जी बोली, बेटी क्या आशीर्वाद दें? बोले मां राम के साथ में जा रही हूं, आपकी सेवा छोड़ करके जा रही हूं, अयोध्या की सेवा छोड़ के जा रही हूं। इस समय अवध नगरी में बड़ा संकट है, दशरथ जी मरणासन्न पड़े हैं राम के विरह में, भरत शत्रुघ्न बाहर नंसाल में हैं, राम लक्ष्मण जा रहे हैं, अयोध्या सूनी है, एक भी व्यक्ति नहीं है अयोध्या में जो संभालेगा। तो मां ने आशीर्वाद दिया, बेटी अचल होए अहवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन कै धारा। अहबात कहते हैं, आप लोग जानते होंगे पूरब की बोली, सुहाग। तुम्हारा सुहाग अमर रहे, जब तक गंगा जमुना की धाराएं हैं ये राम जीवित रहेगा, ये देश जीवित रहेगा, संस्कृति जीवित रहेगी। आज उसी गंगा जमुना को नष्ट करके असुर लोगों ने इस देश के सुहाग को मिटाने की सोच रखी है। लेकिन भारतवासी मरे नहीं हैं, भारतवासी जिंदा हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। जब तक जमुना जी नहीं लौट के आएगी, जब तक गंगा जी शुद्ध नहीं होगी, तब तक भारत का एक एक बच्चा चैन से नहीं बैठेगा। जब तक दम है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यमुना आंदोलन समाप्त हुआ, यमुना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अभी 5-6 साल पहले आप लोग जब आए थे, तब आप लोगों ने घोषणा किया था कि पर्वतों की लड़ाई हम लोग जीत कर हटेंगे। ब्रज के पर्वतों की रक्षा के लिए किसान यूनियन सामने आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने पहाड़ की लड़ाई जीता, नहीं तो ब्रज में एक भी पहाड़ नहीं रहता। तो इसलिए जितने काम शुरू किए गए, पहाड़ों की लड़ाई, गहवर वन की लड़ाई, वो एक ही वन है जो बचा हुआ है ब्रज में, वो भी बिक गया था, उसको लोग काट रहे थे और वो 4 लाख रुपए में लोगों ने खरीद लिया था।
पैसे वालों में, उसको स्टे लाया गया, कोर्ट से स्टे लिया गया हमारे मान मंदिर के लोगों ने जाकर के, और उसको बचाया। इसके बाद दूसरा कदम हम लोगों ने उठाया, यात्रा को लोगों ने व्यापार बना रखा है, 84 कोस की यात्रा को, यहां तक कि 50-50 रुपए, 50-50 हजार रुपए की पर हेड की यात्रा उठ चुकी है इस ब्रज में। ये हम गलत नहीं कह रहे हैं। उस यात्रा में हेमा मालिनी आई थी नृत्य करने के लिए, कथावाचक मुरारी पंडित आए थे, बापू, हाँ। तो वो 50,000 रुपए जब लेते हैं तो कुछ करना चाहते हैं। एक एक टेंट में वो टेलीविजन सेट फ्री और बहुत बड़ा। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि धर्म का इतना बड़ा व्यापार बन गया है, गरीब आदमी 50,000 रुपए कहां से लाएगा, जिसके पास 50 पैसा भी मुश्किल है। तो मान मंदिर से यात्रा शुरू भई, और ये विचार करके कि हम लोग हालांकि हैं गरीब, धनी नहीं हैं, मान मंदिर में कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान की दया जरूर होगी। हम लोगों ने निःशुल्क यात्रा उठाया, भोजन तक फ्री, टेंट तक फ्री, शामिया तक फ्री, सब फ्री, एक पैसा मत दो। तुम लोग आओ, यात्रा करो, भगवान की भक्ति करो, और भगवान हमें पूरा करेगा। हैं? अच्छा, तो भगवान ने किया पूरा। वो यहां तक किया कि यात्रा में बड़े बड़े विघ्न आए, जो सदा से आते हैं धर्म में, आपसी फूट, और उस फूट के कारण ऐसा लग गया कि यात्रा बंद हो जाएगी, लेकिन यात्रा बंद नहीं भई, चल रही है। और फिर 16 अक्टूबर से फिर चलेगी इस साल 40 दिन के लिए। जिसको आना हो आ जाए। यात्रा के बाद गह्वर वन की रक्षा के लिए कदम उठाया गया, बहुत बड़ा विघ्न आया, नेताओं ने उनका साथ दिया, गवर्नमेंट गजट में से लौटाल करके लाए ये नेता लोग कि ग्राम पंचायत में करा करके हम इसको पटवाएंगे, गोथ बनवाएंगे। लोगों के जनता बहका लिया, लेकिन फिर भी यात्रा के बीच में सूचना आई कि गह्वर वन सुरक्षित हो गया है, और एक ही वन था। उसके बाद कुंडों की ओर हम लोग मुड़े, गोमती गंगा नाम था गंगा, मलमूत्र की नाली बनी थी, सारे कोसी शहर का मलमूत्र बहता था। उसके लिए 3 साल तक लड़ाई चली, और 3 साल बाद विजय मिली। वो कटर हटा और उसको सुधारा गया। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं। उसके बाद श्री जी के मंदिर में राधाष्टमी की दुर्घटना भई, कुछ लोग मर गए, तो उसका एक्सटेंशन शुरू हुआ, मंदिर का विस्तार। इसी तरह से नंदगांव का मंदिर विस्तार किया गया। ये सब करने के बाद यमुना जी की ओर मुड़े। यमुना जी में यद्यपि नेताओं ने वादा किया है कि हम अलग से बनाएंगे यहां आपके लिए सहायक नाला जिसमें गंदगियां बहेंगी, लेकिन गवर्नमेंट तो झूठ बोलती है। मन क्रम वचन लबार, ये मन से भी झूठे हैं,
कर्म से भी झूठे हैं, वाणी भी इनकी झूठी है। जे अपिकारी चार तिन कहा गौरव मान्य तई, मन कर्म वचन लबार तई वक्ता कलिकाल महा। कलयुग में वही नेता है जो एक नंबर का झूठा होगा, वही नेता है जो झूठे कर्म करेगा, वही नेता वो सच्चा नेता है जो मन से, कर्म से, वाणी से झूठा है। आज इस स्थिति में हमारे देश पहुंच गया है, तो ऐसे संगठनों की आवश्यकता है जो राजनीति से हट करके और इनके चक्कर से बच करके, नेताओं के चक्कर से बच करके अपने देश की भक्ति जिसके अंदर है, अपने संस्कृति की भक्ति है, अपने समाज की भक्ति है, आज ऐसे संगठनों की आवश्यकता है। जब कल खबर गई हमारे पास कि क्या बाबा आ सकते हैं, यद्यप मैं कहीं जाता नहीं हूं, लेकिन हमने कहा मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि किसी तरह से संगठन बचा रहे। ऐसा सोच लो सब लोग कि ऐसे संगठनों से संसार का कल्याण है। एक बात और बता दें, पंचसूत्री योजना हमारे यहां मान मंदिर में बनाई है जय कृष्णदास जी ने। 5 सूत्रों को लेकर के चले हैं और चल रहे हैं। पहला तो है यमुना जी लाओ, हाँ हरि नाम, भगवान नाम प्रधान। पहला है हरि नाम चलाओ, दूसरा है यमुना जी बचाओ, तीसरा है वृक्ष लगाओ, क्योंकि पेड़ इससे संसार का कल्याण है। चौथा है गाय बचाओ, पृथ्वी का स्वरूप है गैया, इसके रहने से नागरिक स्वस्थ बनेंगे, बीमार नहीं होंगे। और पांचवा है विदेशी खाद भगाओ। ये जो बाहरी यूरिया वगैरह है ये जमीन को नष्ट करता है, इसकी उर्वरा शक्ति नष्ट करता है। तो पंचसूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा हुई है और वो काम शुरू हो गया। कितने पेड़ लग चुके हैं? 50,000 वृक्ष लग चुके हैं ब्रजभूमि में। 1.25 लाख का पेड़ों का विचार है। इसके बाद ये सफल होते ही 1.25 करोड़ वृक्ष की योजना चालू हो जाएगी। वो हर गांव में जाएगी, आपके गांव में भी जाएगी। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इस पंचसूत्री कार्य में सारा भारत लग जाए तो आज वही भारत बन जाएगा सुनहरा जो पहले था। इसलिए आपका संगठन, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अमर रहे और भानु प्रताप जी जीवित रहें। ये सच्चे नेता हैं, चोर नहीं हैं, देश के विनाशक नहीं हैं और भगवान के भक्त हैं। इसलिए हम आए हैं। भारत भूमि को ऐसे लोगों की जरूरत है और यही सब विचार आप भी जब जाएं अपने गांव में तो गांव में फैलाओ, लोगों को जगाओ। सारा भारत सो रहा है। सुर भारत के काकली कलन से यह भैरव स्वर गूंजा है। जागो जागो हे भारती, अब यह जागन की बेला है। जागो और देश को जगाओ।
अपना पेट तो पशु भी पाल लेता है, लेकिन तुम सच्चे मां के लाल हो तो अपने गांव में जाकर के जागरण का शंख फूंक दो कि हम मथुरा से ये संदेशा लाए हैं कि भारतवर्ष को जगाना है। 5 चीज याद रखना। पहला है हरि नाम। जाकर के अपने गांवों में भगवान नाम की फेरी लगाओ। कोई गांव को चले चाहे न चले, अकेले चल दो। इस तरह से भारत जाग जाएगा। और उसके बाद संगठन बनाओ। अपने गांव में 10, 20, 25 कुछ तो बनाओगे। कुछ आदमी, एक आदमी अगर 10-10 आदमी को संगठन बनाता है तो कई हजार भारतीय जाग जाएंगे। इसलिए भाई सोचो तुम कौन, तुम्हारे पूर्वज थे अति महान। तुम कौन हो सोचो। थे आर्य कृष्टि प्रथमोद्घाटक, जिनकी तुम सब हो संतान। सारे संसार में अच्छी बातों को एतद् देश, इस देश में जो पैदा प्रसूतस्य, मनु ने कहा एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः। इस देश में जो पैदा हुआ है उसी से संसार रोशनी पाएगा। तो सबसे कहो, ते आर्य सृष्टि प्रथमोद्घाटक, जिनकी हम सब हैं सुसंतान। जिसका ललाट अति शुभ्र हिमालय, संसार में सबसे ऊंचा मस्तक भारतवर्ष का हिमालय है। संसार में ऐसा ऊंचा पर्वत कोई नहीं है। जिसका ललाट अति शुभ्र हिमालय, पावन है जग कीर्तिमान। निकसी गंगा की धारा, जिससे पावन है जग दीप्तिमान। है अनंत यहाँ का वैभव, कहती यमुना नीली धारा है। जागो जागो हे भारती, अब यह जागन की बेला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा हर व्यक्ति इस यूनियन का वो भानु प्रताप बन जाए। हर व्यक्ति अपने गांव में जाकर के शंख बजा दो। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, पांचजन्य। उसके देव बाद अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और महाभारत शुरू हो गया, विजय हुई। उसी तरह से तुम लोग जब जाओगे जन्माष्टमी के दिन तो शंख बजाओ अपने गांव में, जागरण का शंख। इससे भारतवर्ष जीत जाएगा। सारे संसार में भारतवर्ष वही हो जाएगा जो पहले था, जगत गुरु सुनहला देश। अब 2 मिनट कीर्तन करो, उसके बाद फिर और वक्ता बोलेंगे। जय राधे श्री राधे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जोर से बोलो। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। मैं शरण तिहारी 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 श्री राधे। भारत की जननी श्री राधे।
श्री राधे। जय राधे श्री राधे।